हेलो स्टूडेंट्स, आज सीखेंगे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल हम सीख चुके हैं। कॉमन मल्टीपल के लेक्चर में ही मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी थी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। आज मैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही इस लेक्चर में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आने वाला है आगे तक क्लासेस में, इसलिए बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसा कि आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो, 4 नंबर्स हो, कितने भी नंबर्स का निकाला जा सकता है। अगर हम 2 नंबर का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं तो हमको क्या करना है, उनके मल्टीपल्स को लिखना है और जो सबसे छोटा नंबर हो दोनों में कॉमन, जो दोनों के मल्टीपल्स में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो, कोई हमें ले लेना है। तो वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ही एलसीएम कहलाएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को शॉर्ट में एलसीएम भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब मैं एलसीएम बोलूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर हम 2 नंबर्स का एलसीएम चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले उनके मल्टीपल्स को लिख लेंगे और मल्टीपल्स को लिखने के बाद सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा उसको निकाल लेंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। ये एलसीएम निकालने का बेसिक तरीका है, बेसिक मेथड है एलसीएम निकालने का। मैं आपको बताता हूं। हम नंबर ले लेते हैं 7 और 5। 7 और 5। एक नंबर लेता हूं 5 और दूसरा नंबर लेता हूं 7। इनके मल्टीपल्स लिखता हूं। 5 का फर्स्ट मल्टीपल 5, सेकंड मल्टीपल 10, 15, 20, 25, 7 के मल्टीपल्स ये मैंने 10 मल्टीपल्स लिखे। आप देख रहे हैं 10 मल्टीपल्स लिखने पर हमको एक कॉमन मल्टीपल मिल रहा है। और वो कॉमन मल्टीपल कौन सा है हमारे पास? वो कॉमन मल्टीपल हमारे पास आप देख रहे हैं कहीं पर आ रहा है? कोई कॉमन मल्टीपल है? कोई कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ रहा है? ये नंबर आ रहा है 35। ये आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन है। ठीक। तो 35 के बाद जो अगला नंबर आने वाला है वो 70 आएगा। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे 50 वाले नंबर को, तब 70 आएगा। तो 70 नंबर अगला आने वाला है। तो इसके जो कॉमन मल्टीपल्स आएंगे वो कौन कौन से आने वाले हैं? 35, फिर 70, फिर 105, इस तरीके से चलेंगे। तो सबसे छोटा जो मल्टीपल है, दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो 35 है। तो एलसीएम हम कहेंगे कि दोनों का एलसीएम कितना आया? 35। तो 5 और 7 का एलसीएम हम निकालना चाहें इस बेसिक तरीके से तो 35 आएगा। एक और नंबर लिखता हूं, उससे और क्लियर होगा। अब मैं नंबर लेता हूं आपके सामने 4 और 8। 4 और 8, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 and so on. 8, 16, 24, 32, 40 and so on. तो आप देख रहे हैं कि 8 कॉमन मल्टीपल है,
16 भी कॉमन मल्टीपल है, 24 भी कॉमन मल्टीपल है, 32 भी कॉमन मल्टीपल है। तो आप देख रहे हैं सारे कॉमन मल्टीपल हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 8 is equal to 8, 16, 24, 32 and so on। तो ये कॉमन मल्टीपल्स आ गए। लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 8। तो अगर आपसे एलसीएम पूछा जाएगा तो आप एलसीएम क्या लिखेंगे? एलसीएम इज 8। तो 4 और 8 का जो एलसीएम आया वो 8 आया। एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये एलसीएम हमको क्या बता रहा है? ये एलसीएम हमको यही बता रहा है कि आगे के जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं वो सारे इसके मल्टीपल होने वाले हैं, 8 के मल्टीपल होने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये सारे जो मल्टीपल्स हैं 8 के मल्टीपल हैं। 8 का सेकंड मल्टीपल 16, 8 का थर्ड मल्टीपल 24, 8 का फोर्थ मल्टीपल 32। तो ये सारे कॉमन मल्टीपल्स इस एलसीएम के मल्टीपल्स होते हैं। तो एलसीएम एक बात तो ये बताता है कि आगे के जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं वो सब इसके मल्टीपल्स होंगे। दूसरी बात हमें एलसीएम ये बताता है कि जिन नंबर्स का ये एलसीएम है उन नंबर से सबसे छोटा नंबर डिवाइड होने वाला यही है। इससे पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो उन दोनों से डिवाइड हो सके। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें एलसीएम हमें बताता है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको एलसीएम निकालने के मेथड्स पर बात करूंगा कि एलसीएम हम कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप मल्टीपल्स लिख सकते हैं और मल्टीपल्स लिखने के बाद सबसे छोटे मल्टीपल को, सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल को आप लिख लें, वही एलसीएम होगा। इस तरीके से एलसीएम निकालना ये थोड़ा लेंथी भी होता है और कभी कभार बहुत सारे मल्टीपल्स हमको लिखने पड़ जाते हैं। ये बेसिक फंडा है, ये बेसिक मेथड है। इस मेथड को हम बेसिक मेथड कह सकते हैं कि एलसीएम निकालने का ये बेसिक मेथड है। ठीक है, तो बेसिक मेथड से अगर आप एलसीएम निकालना चाह रहे हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक दूसरा जो मेथड है एलसीएम निकालने का जो बहुत यूज होगा और आपको सब जगह लगभग वही यूज करना पड़ेगा, उसको मैं यहाँ पर बात करूंगा और उसका जो नाम है उसको कह सकते हैं हम कॉमन डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? कॉमन डिवीजन मेथड। मैं लिख देता हूं यहाँ पर कॉमन डिवीजन मेथड। तो हम ये सीखने वाले हैं किसके लिए? एलसीएम के लिए। क्या निकालना है इससे? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए कॉमन डिवीजन मेथड का यूज करेंगे और कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक, मैं एक नंबर ले लेता हूं। मैं पहले नंबर ले लेता हूं। मैंने 3 नंबर्स लिए और उन 3 नंबर्स का मैं एलसीएम निकालना चाह रहा हूं। मेरे पास 3 नंबर है 3, 4 और 12। मेरे पास ये 3 नंबर है 3, 4, 12। मैं इनका एलसीएम निकालना चाह रहा हूं कॉमन डिवीजन मेथड से। तो हम क्या करते हैं कॉमन डिवीजन मेथड में? सबसे पहले हम तीनों नंबर्स को इस तरीके से लिख देंगे और इस तरीके से इनको अरेंज कर लेंगे। ठीक, फिर हम इनको डिवाइड करना शुरू करेंगे। कोई भी नंबर चाहिए नंबर, कोई भी नंबर, छोटे से छोटे नंबर से हमको डिवाइड करना है, शुरू करना है हमको सबसे छोटे नंबर से। तो ये 2 से डिविजिबल है, 12 डिविजिबिलिटी आप सीख चुके हैं। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स। अभी भी नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है,
फिर हम एक बार और, तो 3 हमारा डिवाइड नहीं हुआ, 2 डिवाइड हो गया 1 टाइम, 6 डिवाइड हो गया 3 टाइम्स। अब हमारे पास यहाँ 3 1 3, अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो अब हम लिखेंगे 3 1 1 1। इस तरीके से आपने देखा लास्ट में 1 1 1 आ गया। तो हम डिवाइड तब तक करते हैं जब तक इस तरीके का 1 1 1 लास्ट में ना आ जाए। इसके बाद हमारा अगला काम क्या है? अगला काम हमारा ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, ये नंबर्स को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर हमारे पास आया 12। तो इससे हमको ये पता चला कि 3 4 और 12 तीन नंबर्स का एलसीएम अगर हम चाह रहे हैं तो वो 12 होगा। और ये 12 क्या बता रहा है? ये 12 ये बता रहा है कि सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल है 12 4 टाइम्स, 4 से भी डिविजिबल है 3 टाइम्स, 12 से भी डिविजिबल है 1 टाइम। तो तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर 12 है, यही बता रहा है ये एलसीएम। किस मेथड से निकाला? कॉमन डिवीजन मेथड। इस मेथड का नाम है कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड से एक और एलसीएम निकालते हैं। नंबर मैंने लिए हुए हैं 144 180 384, थोड़े से बड़े नंबर लिए इस बार जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो कॉमन डिवीजन मेथड को यूज करते हैं। सबसे पहले डिवाइड देखना, ये 2 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ये डिवाइड होगा 72 टाइम्स, ये डिवाइड होगा 90 और ये 192। ये हमारा पहला डिवीजन हुआ। इसके बाद अभी भी 2 से डिविजिबल है, अभी भी 2 से डिविजिबल है, 45 नहीं हुआ डिवाइड 2 से, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे हम। ये 96 डिविजिबल है, अभी भी 2 से डिविजिबल है, एज इट इज लिख देंगे। अभी भी 2 से डिविजिबल है, अभी भी 2 से डिविजिबल है, अभी भी 2 से डिविजिबल है, 9 डिविजिबल नहीं है, 9 को हम ऐसे ही लिख देंगे। 45 भी नहीं है, इसको भी लिख देंगे इसी तरीके से, और ये हम इसको लिख देंगे 3। अब ये 2 से डिवाइड होना बंद हो गया, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिविजिबल होगा। आगे जो डिवाइड होगा ये 3 है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है, इसीलिए मैं इसको इरेज करूंगा, और ये जो फैक्टर्स मेरे पास आए हैं वो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर साइड में। ये 7 टाइम्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 से डिवाइड हुआ है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं और लास्ट में जो मेरे पास नंबर आया है वो ये आया है, कितना? 9 45 और 3, ये नंबर था लास्ट में। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल है, तो अब मैं 3 से डिवाइड करना शुरू करूंगा। 9 3 टाइम्स डिवाइड हो गया, 15 टाइम डिवाइड हो गया, 1 टाइम डिवाइड हो गया। अभी भी 3 से डिविजिबल है,
1, 15 भी हो गया और ये 1। अब 5 से 1 1 1 हमारे पास लास्ट में 1 1 आ गया। अब डिवाइड करने का काम नहीं होगा, ठीक है। अब हम सारे फैक्टर्स को लिख लेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम, और एलसीएम लिखने के लिए सारे फैक्टर्स लिखेंगे। 2 लिखना है हमको 7 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7 and 3 and 5, ठीक है। अब हमको इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी ट्रिक लगाइए आप, थोड़ा लंबा मल्टीपल है तो थोड़ा सा ट्रिक लगा के मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे कि ये 5 और 2 का मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई करना आसान होता है किसी भी नंबर में, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, इस तरीके से कैलकुलेशन करना सीखिए आप। अब बाकी के नंबर्स का मल्टीपल कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 9, 3 and 3, तो 64 into 9, ठीक है। 64 into 9 आप करके देख सकते हैं, 576, ये नंबर आया हमारे पास 576। और ये 10 का मल्टीप्लाई इसमें और कर देंगे तो सीधा एक 0 आगे बढ़ा देंगे, तो ये नंबर हमारे पास क्या आया, इन सबका मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आने वाला है 5760। तो ये जो 5760 आपके पास आया, ये एलसीएम आया, जो नंबर हमने 3 लिखे हुए थे उनका एलसीएम ये आया। मतलब ये बता रहा है हमें कि इससे छोटा नंबर नहीं है जो उन तीनों से डिवाइड हो सके। उन तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर ये है। तो आप सीख गए कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना। अब आप निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस आपकी बुक में है, कर सकते हैं।